नीड्स। अब हम सेम वर्ड विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नीड को देखेंगे कि नीड किस किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है। तो फर्स्ट इज माई नीड्स आर फ्यू। माई नीड्स, माई आप रिप्लेसमेंट टेस्ट लगाएं इस पर। माई हाउस, आर हाउस, योर हाउस, देयर हाउस। आपको पता है कि इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव हैं ये सारे वर्ड्स और इनके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीड्स जो है ये क्या हुआ आपके पास, ये नीड्स आपके पास हुआ यहाँ पर नाउन। माई नीड्स आर फ्यू, राइट। तो नीड्स हो गया नाउन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इट नीड्स टू बी डन विद केयर। इट व्हाट नीड्स टू बी डन विद केयर, इट। ये तो आपके पास प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा ऐसा प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ड वर्ब होता है, तो यहाँ पर नीड्स जो है ये वर्ब हुआ। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ही नीड्स मस्ट कम। नेसेसरीली इडियमेटिक इस्तेमाल है इसका जी, ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड फैशनड है, तो ये एडवर्ब कहलाएगा, यानी ही नेसेसरीली ही मस्ट कम, राइट। नेसेसरीली इसके मीनिंग है यहाँ पर, इसलिए ये एडवर्ब है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि वन कपल नीड ओनली प्रोड्यूस। अब यहाँ पर नीड शुड के मीनिंग में है, शुड ओनली प्रोड्यूस, शुड प्रोड्यूस। अब शुड टू प्रोड्यूस नहीं है, अगर यहाँ पर टू प्रोड्यूस होता तो वन के साथ नीड्स आना था यहाँ पर, तो यहाँ पर नीड शुड के मीनिंग में है, ये मॉडल वर्ब होगा यहाँ पर। तो नीड्स, ही नीड्स मस्ट कम यहाँ पर एडवर्ब है और इसका मतलब नेसेसरीली है और ओल्ड फैशनड है। और यहाँ पर जो वन कपल नीड ओनली प्रोड्यूस टू चिल्ड्रन, यहाँ पर नीड जो है शुड के मीनिंग में है, शुड ओनली प्रोड्यूस, और शुड एक मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट आपके पास है जी नाइदर। फर्स्ट एग्जाम्पल, गिव मी नाइदर पॉवर्टी नॉर रिचेस। तो नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड, जो पेयर्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं उनको आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। बार बार बता चुका हूँ, कंजंक्शंस की 3 टाइप्स हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। सो फैन बॉयज़ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सवाबी, सिंस, व्हेन, ऑल्दो, बिकॉज, इफ़ वगैरह ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ और एंड ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो 3 टाइप की कंजंक्शंस हुई, तो ये कंजंक्शन हुआ जी। नेक्स्ट आपके पास है कि नाइदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू। नाइदर एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब है इल्ज़ाम, एक्यूजेशन नाउन है, TION SION पर एंड होने वाले दुनिया के तमाम वर्ड्स नाउन होते हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन करें, विच एक्यूजेशन, नाइदर एक्यूजेशन। नाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का आंसर दे तो ये एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हुआ। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू निगोशिएट वेयर, वेयर नीदर विल ट्रस्ट। नीदर विल ट्रस्ट, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, तो नाउन ये है नहीं, यहाँ पर ये प्रोनाउन हुआ। इस तरह से आपने नीदर के डिफरेंट यूसेजेस देखे। इसके बाद है जी बारी नेक्स्ट की। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे। याद रखिएगा कि नेक्स्ट या दिस मंडे इस तरह से होता है, इनके साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते आई शैल सी यू ऑन दिस मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट मंडे, विच मंडे, नेक्स्ट मंडे। मंडे नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड अगर विच का आंसर दे तो एडजेक्टिव होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ दैट कि अगर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे आप गैस करते हैं कि ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है, और कुछ आप गैस करते हैं प्लेसमेंट टेस्ट से, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब उसकी जगह कोई और वर्ड रख कर देखना। तो यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव हुआ ये। देन है व्हाट नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट जो है ये एडवर्ब हुआ। और इसके बाद ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू, ये पूरा रेड है, नेक्स्ट टू। तो अब याद रखिएगा प्रेपोजिशन 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल प्रेपोजिशन है जैसे टू है, तो ये इन है, ऑन है, वो सिंपल प्रेपोजिशन। लेकिन जब ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो प्रेपोजिशन, तो इसे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। तो नेक्स्ट टू यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की टाइप भी आपको बता दी। नेक्स्ट है जी, आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, रिप्लेसमेंट टेस्ट लगा के देखें। माई के बाद हाउस रखें, हाउस नाउन है, तो इसके मतलब जो भी वर्ड आएगा वो पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से नाउन होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर नाउन हुआ। No, it is no joke. It is no joke. जोक नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो नो यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। ही इज़ नो मोर,
ही इज़ नो मोर मच मोर मोस्ट, ही एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो नो यहाँ पर एडवर्ब हुआ। तो आप देख रहे हैं बाज़ औक़ात सवालिया लफ्ज़ों का जवाब दे के आपको हेल्प मिल जाती है, बाज़ औक़ात जगह से मिल जाती है कि उस जगह पर आने वाला वर्ड है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, और तीसरी हेल्प आपको मिलती है रिप्लेसमेंट टेस्ट से। थर्ड क्वेश्चन था आई विल नॉट टेक ए नो, आर्टिकल ए एंड द के बाद अगर तो है सिर्फ एक वर्ड तो वो होगा नाउन, जैसे आ बॉय, और अगर आर्टिकल ए एंड द के बाद एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो पहले वाले सारे वर्ड एडजेक्टिव्स होंगे या डिटर्मिनर्स होंगे और लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा, जैसे आ डोजिंग बॉय, आ डोजिंग बॉय। अब आर्टिकल आ के बाद दो लफ्ज़ हैं, एक है डोजिंग ऊँगता हुआ और दूसरा है बॉय, तो पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, दूसरा नाउन होगा। विच का जवाब देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होता है। अ डोजिंग बॉय, विच बॉय, डोजिंग, विच का आंसर देने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर आर्टिकल ए के बाद सिर्फ एक वर्ड है तो वो नाउन है। इसके बाद हम आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट आपके पास है वंस। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज यंग वंस, व्हेन कब, वंस। व्हेन का जवाब देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब होता है, तो ये हो गया वंस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इसको कह लें टाइप के लिहाज से। वंस ही हेजिटेटेड वी हैव हिम, आप इसको इन्वर्ट कर लें, वी हैव हिम वंस ही हेजिटेट्स। हेजिटेट्स एक पूरी क्लॉज है, वी हैव हिम ये भी एक पूरी क्लॉज है, और दो क्लॉजेस के दरमियान में जो भी फालतू चीज़ आती है उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब नोट करने की बात यह है कि आपने आमतौर पर ये समझा हुआ है कि कंजंक्शन दो क्लॉजेस के दरमियान में आती है, ज़रूरी नहीं है, कंजंक्शन स्टार्ट में भी आ सकती है, जैसे ऑल दो है, सिंस है, व्हेन है, ये सारे के सारे जो कंजंक्शन स्टार्ट में भी आ जाते हैं। तो बहरहाल ये कंजंक्शन हुआ। नेक्स्ट इज़ प्लीज़ हेल्प मी फॉर वंस। हेल्प मी फॉर वंस आपको पहले बता चुका हूँ, फॉर एक प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई हो जाए तो बड़ा आसान होता है कि उसके बाद वाला वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वंस यहाँ पर नाउन हुआ। देन वी हैव नेक्स्ट एंट्री एंड दैट इज़ वन। वन डे, वन डे, डे नाउन है, विच डे, वन डे, तो ये आपके पास एडजेक्टिव हुआ। वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, तो ये एडजेक्टिव हुआ। सेकेंड वन इज़ द लिटिल वन क्राइड फॉर जॉय, द लिटिल वन क्राइड फॉर जॉय, दो द लिटिल एडजेक्टिव है और वन नाउन है, एडजेक्टिव ज़्यादा नाउन की मीनिंग में ऐड करती है, यहाँ पर ये नाउन हुआ, द लिटिल वन क्राइड। देन वी हैव वन वुड थिंक ही वॉज मैड, तो ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन है, ऑल है, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। इसके बाद आपके पास है ओनली। इट वॉज हिज ओनली चांस, विच चांस, ओनली चांस। चांस नाउन है, नाउन की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है और यहाँ पर ओनली एडजेक्टिव हुआ। ऑलराइट, देन वी हैव ही वॉज ओनली फलिश, ही वॉज ओनली फलिश, फलिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो ओनली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। देन वी हैव टेक व्हाट आई हैव, टेक व्हाट आई हैव, ओनली, ओनली का मतलब यहाँ पर बट है, लेट मी गो, तो आप कह रहे हैं कि टेक व्हाट आई हैव बट लेट मी गो, मेरे पास जो कुछ है ले लो लेकिन मुझे जाने दो। ओनली यहाँ पर बट के मीनिंग में है, तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो ये कंजंक्शन हुआ, तो ये यहाँ पर कंजंक्शन हुआ। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी एंट्री, और वो है ओवर। रीड इट ओवर केयरफुली, केयरफुली एडवर्ब है, एडवर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब होता है, तो ओवर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन वन ओवर, एक ओवर में ही टुक 3 विकेट्स, 1 2 3 4, 1 डे, 2 डेज, तो इनके बाद आने वाले वर्ड नाउन होते हैं, तो वन हुआ फिर एडजेक्टिव, ठीक है जी, और ओवर नाउन हुआ। देन एट 30 अ चेंज केम ओवर हिम, अ चेंज केम ओवर हिम, आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, नाउन या प्रोनाउन से पहले वाला वर्ड अगर वो विच का आंसर ना दे तो वो प्रेपोजिशन हो, तो यहाँ पर ओवर जो है ये प्रेपोजिशन हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास जी राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इट सेल्फ। हेल्पिंग वर्ब शैल विल के बाद जो भी वर्ड आता है वो वर्ब की फॉर्म होती है, इसलिए ये मेन वर्ब हुआ। ही इज़ द राइट मैन, मैन नाउन है, नाउन की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो राइट एडजेक्टिव हुआ। फॉर द पोजीशन, आप ये भी देख लें ना, फॉर द पोजीशन, द पोजीशन नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन है, तो फॉर प्रेपोजिशन आपको इस बात का पता है, बताने के लिए, रिसर्च करने के लिए बता रहा हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है। आई आस्क इट
एज ए राइट। आर्टिकल ए के बाद मैं बता चुका हूँ, अगर सिर्फ एक ही वर्ड हो तो वो एक वर्ड नाउन होगा, तो राइट यहाँ पर नाउन हुआ। देन वी हैव ही स्टूड, स्टूड हाउ, राइट। तो यहाँ पर स्टूड वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ, राइट। यहाँ पर एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट इज राउंड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई अ स्क्वायर पैग, पैग खूंटी को कहते हैं, स्क्वायर मुरब्बा शक्ल की, इन अ राउंड होल। आर्टिकल ए आर्टिकल ए के बाद अगर दो वर्ड हों तो उनमें पहला वर्ड एडजेक्टिव होगा और दूसरा वर्ड नाउन होगा, तो होल नाउन है और राउंड एडजेक्टिव है। देन वी हैव द, और हाँ एक और बात बता दूं, जो राउंड है, ओवल है, सर्कुलर है, ये ऐसी एडजेक्टिव्स हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप्स को शो करती हैं और इनकी डिग्री नहीं बनाते, सेकंड और थर्ड डिग्रीज नहीं बनाते, इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। द इवनिंग वॉज ए राउंड ऑफ प्लेजर्स। आर्टिकल ए के बाद एक वर्ड राउंड है, तो ये क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ऑफ प्लेजर्स, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड नाउन होता है, या यूँ समझ लें प्लेजर नाउन है, नाउन से पहले वाला वर्ड अगर विच का आंसर नहीं दे रहा तो ऑफ जो है यहाँ पर preposition है। He came where, round to their belief। came verb है, verb के बाद आने वाला वर्ड adverb हुआ, तो round यहाँ पर adverb हुआ। The earth revolves around the sun, the sun noun है, noun से पहले आने वाला वर्ड which का आंसर अगर ना दे तो ये preposition होता है, तो round हुआ preposition। Then we have we shall, helping verb shall, will के बाद जो भी वर्ड होगा वो form of verb होगा। round the city, तो round क्या हुआ आपके पास, राउंड आपके पास वर्ब हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज सिंस दैट डे, सिंस दैट डे जो है ये नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड या एडजेक्टिव होता है या प्रेपोजिशन होता है। एडजेक्टिव ये है नहीं तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम। नेक्स्ट वी हैव सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस गो अवे। तो आप कहेंगे देयर इज़ नो हेल्प, कम आओ चलते हैं, क्योंकि बिकॉज, ये सिंस बिकॉज के मीनिंग में है, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहाँ पर ये कंजंक्शन हुआ। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कंजंक्शन सेंटेंस के दरमियान में ही आए, स्टार्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज़ आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। व्हेन कब से, सिंस तब से, तो व्हेन का जवाब देने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर सिंस क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट आपके पास है सो। आई एम सो सॉरी, सॉरी क्या है जी, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब हुआ, तो सो क्या हुआ, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आप कह लें इसको। इसके बाद आपके पास है ही वॉज पुअर, सो दे हेल्प्ड हिम। तो दो सेंटेंसेस के दरमियान में फैन बॉयज़ वाला कंजंक्शन है, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये टाइप ऑफ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, और दो सेंटेंसेस जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान में अगर फैन बॉयज़ वाला कोई वर्ड आ जाए तो आप इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसके बाद आपके पास है जी सम, वी मस्ट फाइंड सम वे, वे नाउन है, विच वे, सम वे, तो ये एडजेक्टिव हुआ। देन वी हैव सम डे, वन थिंग एंड अदर्स अनदर, सम से वन थिंग एंड अदर से एन अदर। सम यहाँ पर कौन, हु से वन थिंग, सम, तो ये यहाँ पर आपका प्रोनाउन हुआ, इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ। सम थ्रिफ्टी बॉयज़, बॉयज़ नाउन हुआ, नाउन की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया जी ये। तो सम थ्रिफ्टी, सम 30 बॉयज़, सॉरी थ्रिफ्टी तो बचत करने वालों कहते हैं, सम 30 बॉयज़ वर प्रेजेंट, ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया जी। इसके बाद आपके पास है स्टिल, विद हिज नेम द मदर्स स्टिल देयर बेबीज़, माएँ अपने बच्चों को चुप कराती हैं, तो यहाँ पर स्टिल जो है ये वर्ब है। हु स्टिल मदर्स, मदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा ऐसा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का पहला वर्ड वर्ब होता है। स्टिल वाटर, विच वाटर, स्टिल वाटर, ये आपके पास एडजेक्टिव हुआ। ही हर सॉब्स, उसकी सिस्कियों ने, कुड बी, सिस्कियाँ कुड बी हर्ड, सुनी जा सकती थी, इन द स्टिल ऑफ नाइट। इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल, आर्टिकल द के बाद नाउन होता है, अगर वो एक ही वर्ड हो तो ये आपके पास नाउन हुआ। देन वी हैव ही इज स्टिल इन बिजनेस, ही इज स्टिल इन बिजनेस, तो स्टिल जो है आपके पास एडवर्ब हुआ क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है। देन वी हैव सच, डो नॉट बी इन सच अ हरी, नाम्स के टेस्ट में आया था, 2024 के नाम्स में टेस्ट में आया था, डोंट बी इन सच अ हरी,
और ये एजेक्टिव है, और एजेक्टिव की टाइप क्या है, ये एजेक्टिव की जो टाइप है ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव ही लिखा हुआ है और मैंने इस पर एक वीडियो बना के कर भी बताई हुई है। देन वी हैव सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, यहाँ पर सच जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ, और सब्जेक्ट के तौर पर या कोई नाउन यूज़ होता है या कोई प्रोनाउन यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। देन वी हैव दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दैट नॉइज, नॉइज नाउन है, विच नॉइज दैट नॉइज ये एडजेक्टिव हुआ। दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट, दैट प्रोनाउन है और व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव डन दैट मच ओनली, ओनली एडवर्ब है, मच एडवर्ब है, एडवर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड भी एडवर्ब है, तो दैट यहाँ पर एडवर्ब हुआ। देन वी हैव द evil that men do lives after them, आपने पढ़ा था ना कि that a tyrant dies but the curse upon him abides, तो यहाँ पर that evil, the evil that, who, which और that इस तरह से हैं तो relative pronoun कहलाते हैं। he lives so that he may eat, so that पूरे का पूरा होगा, ये conjunction कहलाएगा, सिर्फ that नहीं, so that। नेक्स्ट आपके पास है जी द कैट लव्स कंफर्ट, तो ये डेफिनेट आर्टिकल हुआ, और इसके बाद है द वाइजर ही इज़, द बेटर इट इज़, द हायर यू गो, द कूलर इट इज़, इन सब में द जो है ये एडवर्ब है। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ऐसे सेंटेंसेस को इन्वर्ट करके देखें, इट विल बी कूलर इफ़ यू गो हायर, तो रीट्रांसलेट करके पता लगा कि इनमें जो कंजंक्शन होता है वो इफ़ होता है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देन वी हैव टिल, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, टुमारो नाउन है, नाउन से पहले मैंने आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, अगर विच का जवाब वो नहीं दे रहा तो ये प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है। व्हाट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यू कैन डू टुडे। देन वी हैव डू नॉट स्टार्ट टिल आई गिव द वर्ड, टिल यहाँ पर कंजंक्शन है। और नेक्स्ट आपके पास है जी अप, प्राइसेस आर अप, आर वर्ब है, वर्ब के साथ एडवर्ब है, और अप एडवर्ब हुआ। लेट अस गो अप द हिल, द हिल नाउन है, और नाउन से पहले प्रेपोजिशन आता है या एडजेक्टिव आता है, विच का जवाब देता तो ये प्रेपोजिशन होता, विच का जवाब ये दे नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। देन वी हैव द नेक्स्ट अप ट्रेन, विच ट्रेन, अप ट्रेन, ये एडजेक्टिव है, विल लीव हियर एट 12:30। देन वी हैव दे हैड देयर अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, रिप्लेसमेंट टेस्ट लगाएं, देयर के बाद कोई वर्ड लगा के देखें, देयर हाउस, देयर टीचर फॉर एग्जाम्पल, तो अप्स भी और डाउन्स भी एंड से पहले और बाद वाले वर्ड मीनिंग के लिहाज से भी सेम होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से भी मोर और लेस सेम होते हैं, तो अप्स भी नाउन है और डाउन्स भी नाउन है। देन वी हैव वेल, लेट वेल अलोन, तो ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जी, ये यहाँ पर नाउन है, मीन्स लेट एवरीथिंग, यानी जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रहने दे तो बेहतर है। लेट एवरीथिंग बी अलोन मीन जैसे है, तो यहाँ पर इसको ऐसे रटा मार लेंगे, ये एडवर्ब है। देन वी हैव आई होप यू आर नाउ वेल, वेल कौन है, यू, यू प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में इतला देने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले, ऐड करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहते हैं। देन वी हैव वेल बिगन इज़ हाफ डन, बिगिन, बिगैन, बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के हो तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है, इसे पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल इज़ अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड किया वेल ने, तो एडजेक्टिव के मीनिंग में ऐड करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं, तो वेल यहाँ पर एडवर्ब हुआ। वेल, येस, नो, हेलो, वेल, जब सेंटेंस के स्टार्ट में ऐसे हैं कॉमा के साथ सेपरेट होकर तो आप इन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी व्हाट। पहला सेंटेंस है व्हाट एविडेंस, एविडेंस नाउन है, नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो हो गया। अब एडजेक्टिव की टाइप कौन सी होगी, ज़ाहिर है किसके सवाल पूछने के लिए आया है, व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, गॉट के बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। इसके बाद ये आपके पास है व्हाट यू डोंट मीन टू से दैट, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। अगर सेंटेंस के बाद हो तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है, एक वर्ड के बाद हो गया जैसे व्हाट है तो ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। देन
व्हाट डज़ ही वांट, यहाँ पर व्हाट डज़ ही वांट में व्हाट जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर आया, सब्जेक्ट के तौर पर या कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, तो व्हाट यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। गिव मी व्हाट यू कैन, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट यूसेज है, तो ये गिव मी, विच, दैट, हु, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो व्हाट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। व्हाट बाय फायर एंड व्हाट बाय सोर्ड, यानी हाउ, किस किस तरह से तलवार के ज़रिए से और किस किस तरह से आग के ज़रिए से द कंट्री वॉज लेड वेस्ट, कंट्री को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो ये एडवर्ब है, इसका मीनिंग हाउ के मीनिंग में है ये। देन वी हैव वाइल, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, आर्टिकल ए के बाद अगर एक ही वर्ड है तो फॉर श्योर वो नाउन है। दे वाइल्ड अवे, दे विल वाइल अवे, हु, दे, हु कहाँ से देने वाला वर्ड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का फर्स्ट वर्ड वर्ब होता है, तो वाइल वर्ब हुआ। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम। वाइल अ ग्रेट पोएट, ही इज़ अ ग्रेट नॉवलिस्ट, तो यहाँ पर वाइल जो है एडिशनल बात दे रहा है, कंजंक्शन के मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पर ये वाइल जो है कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ही इज़ अ पोइट, आप ऑल दो कह लें, ऑल दो अ ग्रेट पोइट, ही इज़ अ ग्रेट नॉवलिस्ट, अगरचे वो पोइट तो है ही है, नॉवलिस्ट भी है, दो मुतदाद चीज़ें ना, इसलिए मैंने ऑल दो लगाया यहाँ पर। तो बहरहाल ये कंजंक्शन के मीनिंग दे रहा, थोड़ा सा हट के था ये, इसको आप याद कर लेंगे। देन वी हैव वाई, वाई डिड यू डू इट, वाई जो है यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, डिड डू वर्ब है, तो वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब हुआ। एडवर्ब तो हो गया, लेकिन एडवर्ब की टाइप कौन सी हुई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। अब ये ना कहना कि हमने इनकी टाइप्स नहीं पढ़ी, मैं साथ साथ जो टाइप पॉसिबल है वो बताता जा रहा हूँ। आई नो द रीज़न वाई ही डिड इट, अब यहाँ पर वाई जो है रीज़न के लिए आया है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब हुआ। और जी वाई इट इज़ श्योरली यू, अरे ये तो यकीनन तुम हो, तो यहाँ पर ये वाई इंटरजेक्शन है। एंड देन वी हैव दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो इनटू द वाई, आर्टिकल द के बाद अगर एक ही वर्ड आ जाए सिर्फ तो वो नाउन होता है। नेक्स्ट आपके पास है येट, देयर इज़ मोर एविडेंस येट टू बी ऑफर्ड, यहाँ पर येट एडवर्ब है। और देन ही इज़ विलिंग येट अनएबल, येट ही इज़ अनएबल आप कह लें, तो रिड्यूस क्लॉज की, तो येट कंजंक्शन हुआ। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल फ्रॉम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर जैसे इस्तेमाल होता है उसकी निशानियाँ क्या हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, या तो आप अपने आप से क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लें, उसके जवाब में आपको पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान आ जाएगी, या जगह के लिहाज से जैसे एडवर्ब के साथ एडवर्ब आता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, नाउन के साथ प्रेपोजिशन आता है, और या रिप्लेसमेंट टेस्ट लगा लिया करें, जैसे माई ऑल वॉज लॉस्ट, माई के बाद रिप्लेस करके देखें माई हाउस, माई मनी, माई नॉलेज, तो ये सारे नाउन हैं। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी आइडेंटिफिकेशन करा दी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।